देखेंगे इसमें एक्सरसाइज ये 4.2 का क्वेश्चन नंबर कितना है, ये 13, ठीक है ना। तो 13 में इसको प्रूफ करना है, इतना लाना है। तो यहाँ से LHS लेकर चल रहे हैं। LHS क्या है, डेल्टा है। डेल्टा इक्वल टू इतना रखिए। हमको क्या लाना है, देखेंगे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा कितना आना चाहिए, 3 ठो आना चाहिए, तब ना क्यूब होगा। तो आप पहले एक लाने के लिए कोशिश किया जाए। तो एक में हम लोग देख क्या रहे हैं, यहाँ 1 प्लस ए स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर बी स्क्वायर होने के लिए इसमें रिलेशन होना चाहिए, क्योंकि इससे अगर b से मल्टीपल कर देंगे ना तो ये कितना हो जाएगा, 2b स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, और दोनों को हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे ना तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, b स्क्वायर। इधर ये सब सोचना पड़ेगा आपको, यानी कि r1 टेंस टू r1 प्लस का br3। बात नहीं समझ में आया, चूंकि आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस में ये 2b स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में यहाँ पर b स्क्वायर है। दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस क्या बच जाएगा, b स्क्वायर। इतना आपको सोचना पड़ेगा पहले। अब इसके बाद एक तो और यहाँ पर एंड r2 टेंस टू देखिए ये 2ab है, लेकिन ये भी अगर 2ab होगा तो हम लोग का 0 हो जाएगा। यानी कि इसमें कितना से मल्टीपल कर दिया जाए, कितना से बाबू, a से ar3, तब जाकर यहाँ पर कॉमन आ जाएगा। इसमें अगर हम लोग रिलेशन रखेंगे कि ये r2 है तो ये r2 जो है इसमें अगर a से मल्टीपल करेंगे हम लोग तो ये प्लस का हो जाएगा ना, प्लस का 2a स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस का 2a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस का a स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे, इसको हल कर रहे हैं। यहाँ पर r1 में यहाँ चेंज कर रहे हैं बाबू, देखिए r1 है, समझा रहे हैं यहाँ पर 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये r1 है ना, और यहाँ पर प्लस का साइन दे रहे हैं और r3 इसके सामने क्या है, r3 है 2b, तो 2b को किस तरह से मल्टीपल करना है, b से, तो कितना हो जाएगा बोलिए, 2b का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, प्लस का 2b स्क्वायर है और यहाँ पर माइनस का है, तो कितना लिख सकते हैं, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस कितना, बी स्क्वायर। इतना बात समझ में आया। इसके बाद हम लोग यहाँ पर इसको हटा देना, यहाँ पर समझा चुके हैं, यहाँ पर हटा दे रहे हैं। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि r1 क्या है बाबू, 2ab प्लस में b इंटू में r3 कितना है इसके सामने बोलिए, माइनस का 2a है ना, माइनस का 2a, तो ये 2ab होगा। अब प्लस का माइनस माइनस हो गया, ये 2ab हो जाएगा। मल्टीपल करेंगे तो होगा ना, तो दोनों को कितना हो जाएगा, ये 0। तो यहाँ कितना लिख सकते हैं, 0। ये बात नहीं समझ में आया, यहाँ तक बात समझ में आया। फिर इसको एक बार और इसको हम लोग रिपीट करेंगे। यहाँ पर r1, तो r1 कितना है बाबू, यहाँ पर देखेंगे r1 क्या है, माइनस का 2b प्लस b इंटू में r3, इसके सामने r3 इतना है, कितना है 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस का 2b, b से मल्टीपल कीजिए b और माइनस का कितना हो जाएगा, b a स्क्वायर होगा ना, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस b का क्यूब। तो अब देखिए इसको में से माइनस का 2b है प्लस का b है, तो माइनस का b होगा, अब माइनस का b a स्क्वायर हो गया माइनस का b क्यूब, तो इसमें से माइनस b कॉमन आ जाएगा ना, तो बचेगा कितना 1 अब प्लस का b स्क्वायर ना बाबू। तो इसी बात को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे माइनस का b, उसके बाद 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हम आते हैं इसमें r2 में आते हैं, किसमें आ जाए, ये r1 आप लोग समझ में आ गया ना, ये r1 जो लिखे हैं, r2 को समझेंगे। r2 में क्या देख रहा है, इसको हटाएं यहाँ से। अब r2 को सेट कीजिए, r2 कितना है बाबू, यहाँ पर 2ab है ना, 2ab और माइनस का a इंटू r3 कितना है बोलिए, 2b, तो 2ab और माइनस में इसमें मल्टीपल करेंगे तो 2ab यानी कि क्या होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 0। इतना ही समझ में आया, समझ में आया। इसके बाद इसको हटाते हैं। अब r2 में जो है, r2 में कितना है, यहाँ पर r2 है कितना है
1 माइनस ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस ए इंटू आर थ्री कितना है माइनस का 2a, तो 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 2a स्क्वायर, तो 1 हो गया। इसको दोनों को कंपेयर करेंगे तो प्लस का ए स्क्वायर प्लस का बचेगा ना, तो यहाँ पर कितना लिख सकते हैं 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अब रह गया R2 में, तो ये भी ना R2 के स्थान पर है ना, तो इसको भी आप यहाँ पर सेट करके लिखेंगे। तो यहाँ पर R2 जो है बाबू, R2 कितना है 2a माइनस ए इंटू R3 है 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस का 2a माइनस का ए माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ए का क्यूब हो जाएगा, ये भी प्लस में ए बी स्क्वायर होगा। तो देखिए यहाँ पर 2a में से एक तो a लेस करेंगे तो a बचेगा ना, और यहाँ पर a क्यूब बचेगा ना, अब प्लस का क्या बचेगा a b स्क्वायर। सभी में क्या कॉमन है बाबू 1 कॉमन है, कॉमन है ना, तो इतना हो जाएगा a इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस, और R3 को जिस रूप में है उसी रूप में लिखा जाए, तो ये हो जाएगा 2b माइनस का 2a, ये 1 माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अब आप इसमें कॉमन निकाल सकते हैं कितना 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस, इसमें भी कितना कॉमन निकल सकता है, तो एक ही बार स्क्वायर भी कर सकते हैं, चाहे दोनों को अलग अलग लिखते रहे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस का, और R2 में क्या कॉमन है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस, बचा कितना 1 0 माइनस का b 0 1 और a हो गया, ये 2b माइनस का 2a, और यहाँ पर क्या है 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इतना बात नहीं समझे, तो अब यहाँ पर क्या है कि एक को और 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है ना, तो अब आप डायरेक्ट हल भी कर दीजिएगा ना तो आ जाएगा, हल भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट आप हल कर दीजिए। अगर आप सेट करने में आपको दिक्कत हो रहा है कि हम किस तरह से हम लोग सेट करें, तो उस कंडीशन में क्या करिएगा आप डायरेक्ट हल भी कर दीजिएगा, तो क्या होगा आ जाएगा। तो यानी कि डेल्टा इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या हुआ, चलिए इसको R1 से हम निकाल देते हैं वैल्यू, तो यहाँ पर 1 हुआ, तो ये कैंसिल 1a माइनस का 2a, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस का क्या हुआ, इसको छोड़ दिया जाए और माइनस b को रखा जाए, लेकिन इसके पहले कौन सा चिन्ह होगा प्लस का चिन्ह होगा, तो ये कैंसिल बचा कितना 0 1 2b माइनस का 2a। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हुआ ना बाबू, अब 1 हो गया, इसमें गुना करिए 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब प्लस का कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर, नहीं प्रथम विकर्ण का गुना माइनस द्वितीय विकर्ण का होता है, तो माइनस इंटू माइनस का हो गया प्लस हो गया, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, इसमें करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, माइनस का कितना 2b होगा ना, तो डेल्टा इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का 1 में इतना से मल्टीपल करिएगा इतना ही होगा, इसमें 1 हो गया, यहाँ पर प्लस में ए स्क्वायर बचेगा ना बाबू, ये माइनस का बी स्क्वायर बच गया, और यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया और 2b स्क्वायर हुआ, तो डेल्टा इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर हुआ, और इसमें कितना बच गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा ना, तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या बच गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या होल क्यूब, चूंकि इसका स्क्वायर है इसका, तो यही आपको राइट हैंड साइड जो है वो प्रूफ करना था। थोड़ा सा हल्का इधर कट गया है, ठीक है ना, हल्का उस वीडियो में कट गया है, लेकिन आप लोग उसको वीडियो को क्या कर लीजिएगा वहां से हल कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये तो हल करने आता है ना, इसके बाद तो आराम से यहाँ से क्या कर सकते हैं आप लोग हल कर सकते हैं। 1 दिया गया, इसके आमने सामने का रिप्लेस हुआ है, उस वीडियो में आराम से इसको प्रथम विकर्ण का गुना माइनस द्वितीय विकर्ण का गुना, ये प्रथम विकर्ण का गुना माइनस द्वितीय विकर्ण का गुना, इस तरह से हम लोग उसको सेट किए। इसको हल करने से देखिए बाबू ये आ रहा है और इसको हम लोग का क्यूब हो जाएगा।